जब आप लोग स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मन में कई सारे ख्याल आते हैं। एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसके साथ साथ हमारे कई सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। बहुत से लोगों को ये रास्ते नहीं पता होते हैं, तैयारी छोड़ करके फिर वो फील्ड ही चेंज कर लेते हैं। तो समझते हैं कि क्या क्या हम लोग इसके तैयारी के साथ साथ कर सकते हैं। जब हम लोग स्टेट पीसीएस में एंटर करते हैं तो एक तो हमको पता ही है कि हम जब पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट है वो आराम से आप इस एग्ज़ाम में कवर अप कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में ग्रुप बी की पोस्ट का सिस्टम अलग देखने को मिलता है। हम लोग उसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इवन एसडीएम और अपने सचिवालय के अंदर बहुत सारी पोस्ट आती हैं। रिव्यू ऑफिसर हुआ, आपका एआरओ हुआ, बहुत सारी पोस्ट आ जाती हैं। अगर एक स्टेट के अंदर देखा जाए तो लगभग 50 से और लगभग 70 के आसपास और कहीं कहीं 100 के आसपास इन पोस्ट की वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं हमको। तो एक काफ़ी बड़ा हमारे सामने एक ऑप्शन खुल जाता है इस प्रिपरेशन के दौरान। और जब आप इस प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप इसके एक स्टेप ऊपर की भी सोच सकते हैं। एक स्टेप ऊपर हम ग्रुप ए की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप डीएम, एसडीएम जो लेवल की पोस्ट हैं जिसको एग्ज़ाम हमारे यहाँ पर कंडक्ट कराता है हमारा यूपीएससी, वहाँ पर भी आप हिट कर सकते हैं। इवन यहाँ के एक्सपीरियंस से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर पहुँच सकते हैं इसके बेस पर, एक एक्सपीरियंस के बेस पर। अब इसकी तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। इन केस भगवान ऐसा ना चाहे, इन केस अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ तो आप फिर यहाँ से अपने कौन कौन से रास्ते निकाल सकते हैं। वैसे इस प्रिपरेशन के दौरान एक बात तो साफ हो जाती है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। अब ये पर्सनैलिटी आपकी बनती है किस टाइप के चेंज से? आपकी नॉलेज जो है उस नॉलेज में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि आप जो इस प्रिपरेशन से पहले थे और इस प्रिपरेशन के बाद में या दौरान आप खुद को ही एक नया फील एनर्जी कर जो है फील करेंगे कि यार ये ऐसा भी होता है, इसको ऐसे भी किया जाता है, ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। और ये जो नॉलेज का आपका दायरा है, ये नॉलेज का दायरा आपके एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, स्टेट से लेकर के, नेशनल लेवल से लेकर के, इंटरनेशनल लेवल से लेकर के यूनिवर्स तक का आपका नॉलेज का दायरा बढ़ता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही चार चांद दिखाती है। इस नॉलेज के दम पर आपकी जो टॉकिंग स्टाइल है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उस वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक रैशनल फील आता है। रैशनल कहने का मतलब एक तार्किकता नज़र आती है। वो तार्किकता जब आपकी बातों में झलकती है तो आप दूसरों से अलग या डिफरेंट नज़र आते हैं। वो दूसरों से डिफरेंट जब होना स्टार्ट होते हैं तो आपकी सोसाइटी में आपकी पहुंच, आपकी पूछ बढ़ जाती है। पूछ नहीं, पहुंच है ना। और पूछ कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको पूछताछ ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, कभी आप पूछ समझ बैठे। इस पर्सनैलिटी के दम पर टॉकिंग स्टाइल आपका बढ़ता है। इसमें आपके आईक्यू पर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पर। और इन सब स्किल्स के बेस पर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप एक अच्छे मेंटोर बन सकते हैं। आज भी अपने इंडिया के अंदर ये वाला सेक्टर
बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। इवन फॉरेन के अंदर तो ये सेक्टर काम कर रहा है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत बड़ी डिमांड बनने वाली है। एक एक बच्चे की पर्सनैलिटी पर बच्चे के माँ बाप इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, आप उसके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसकी अवेयरनेस अभी बहुत कम है हमारे इंडिया जैसे रीजन में, बट अदर कंट्री में ये एक तरीके से अवेयर हैं लोग। तो इसकी मेंटोरशिप के प्रोग्राम ऑनलाइन भी इंडिया से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से अपनी इस पर्सनैलिटी, अपनी इस स्किल्स, अपने इस कम्युनिकेशन स्टाइल के बेस पर एक मेंटोर, अच्छे गुड मेंटोर बन सकते हैं। आप यहाँ से एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तजुर्बे के साथ आती है, धीरे धीरे आपके ज्ञान के साथ बढ़ती है। उससे पहले आप यहाँ पर ये जो हमने बात की है, इनके बहुत अच्छे आप टीचर बन सकते हैं, फैकल्टी आप बन सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ डिलीवरी, आपका इस ज्ञान का, इस नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप अपनी बात को आसानी से दूसरे को समझा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए मतलब एक तरीके से सोने पे सुहागे का काम करेगा। बहुत से बच्चों के साथ ये भी कोई प्रॉब्लम होती है कि नॉलेज बहुत है, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी चीज़ों को, आपकी कंसेप्ट्स लगभग सब अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो उस पर बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ये आपको वहाँ पर काम करेगा। इस तैयारी के दौरान आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पता चलेगा जो आपका टाइम है, उस टाइम की वैल्यू का पता लगना, समय की कदर करना। एक बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, समय बहुत बलवान होता है, ये बहुत कुछ सुनते हैं। लेकिन जब हम लोग इस प्रिपरेशन के अंदर कूदते हैं तो हमको टाइम की वैल्यू पता चलती है। हमको ये पता चलता है कि इस समय अगर हमारा देश ये कर लेता तो आज हम लोग कहाँ होते, या इस समय मैं ये कर लेती तो मैं आज कहाँ होता या फिर होती। हमको बहुत सारी चीज़ें इस प्रिपरेशन के अंदर पता चलती है। टाइम की वैल्यू पता लगना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई प्रिपरेशन करे या ना करे। समय बहुत कुछ सिखाता है, बताता है, बनाने की भी कोशिश करता है। इसके साथ साथ आपकी जो गुडविल है, इस प्रिपरेशन के दौरान जब आपकी इस पर्सनैलिटी में इस तरीके के प्रोग्राम्स से मतलब एक तरीके से बदलाव आता है, तो हमारी जो समाज, हमारा जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में एक आपकी गुडविल भी बनती है। और उस गुडविल के बेस पर आप अपने कोई बिजनेस भी अगर करना चाहें, इस नॉलेज के बेस पर, आपकी गुडविल के बेस पर, आपकी पर्सनैलिटी के बेस पर आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और बहुत से हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जो टीचर हैं वो भी ये बोलते हैं कि एटलीस्ट एक बार जीवन में, एक बार किसी भी विद्यार्थी, किसी भी स्टूडेंट को इस प्रिपरेशन को ज़रूर करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालने की प्रिपरेशन नहीं है, ये इंसान बनाने की प्रिपरेशन है। इससे पर्सनैलिटी बनती है, इससे इंसान एक अच्छा समाज की तरफ हम लोग बच्चों को या फिर अपने समाज को लेकर के जा सकते हैं। एक सोचने का, समझने का दायरा बढ़ जाता है इस प्रिपरेशन से। और किसी को इस तैयारी करने के बाद जॉब मिले या ना मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, लेकिन उससे एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाएगा। वो अपना जीवन गुजर इतना अच्छे से निकाल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर जाएगा। ये एक तरीके से 1 साल 2 साल का एक खुद के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि अपने आप को ट्रेंड करने का ये एक प्रोग्राम है। जैसे किसी भी देश में जाते हैं आप लोग, आप आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है, ताकि अगले आने वाली पूरी की पूरी ज़िंदगी भर उनको अलग अलग दौर से अगर वो चैलेंज उनके सामने आते भी हैं तो उसको आराम से वो फेस आउट कर सके। आर्मी के अंदर ये चीज़ है, सिविल के अंदर नहीं है।
तो आप समझ सकते हो कि सिविलियंस के लिए ये एक वो ट्रेनिंग का दौर है, इसको आप ज़रूर करिएगा, चाहे आप इसको सेल्फ लेवल पर करें या फिर कहीं पर भी जा कर के करें, तो आपके सामने ऑप्शन बहुत खुल जाते हैं। ठीक है, वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत सारी चीज़ें और हैं, जॉब से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, अपने फ्यूचर प्लान से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बट समय का अभाव है, हम सब कुछ नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी आपके लिए बहुत बेनिफिट हो देगी, सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करना ही नहीं। ठीक है, आपके कुछ और डाउट आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, जैसे आपके कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ, फिर उनके ऊपर हम लोग कुछ ऐसी डिस्कशन वाली वीडियो लेकर के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।